एक कंपनी वाले इतना परेशान कर देते हैं कि वीडियो बनाते हैं, 10 दिन के बाद वीडियो बनाते हैं, ये लोल कहेंगे, वहीं में मतलब घुसेड़े रहते हैं फ़ोन के ऊपर फ़ोन। अब फ़ोन आया एक तो पता नहीं कहाँ नया सिस्टम आ गया, ट्रूकॉल वाला फ़ोन आया, ट्रूकॉल छप गया, वीडियो वही कट गया, वीडियो वही कट गया, तुरंत सेव हो गया दूसरा, फिर दूसरा कनेक्ट करके बनाना पड़ेगा। 24-25 मिनट का हो गया था, अब चले दूसरा चिल्लाएं, तो चिल्लाने का मतलब ये है कि हम स्टार्टिंग से नहीं चिल्लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से ही देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ यहीं पे थे ना, यहीं पे वीडियो बंद हुआ था, यहीं पे डायरेक्ट हम चालू कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे थे कि योग सहचर नियम, योग सहचर नियम क्या होता है, नियम कुछ नहीं है ये, बस वही जो हम बोल रहे हैं, योग में जोड़ में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। हम क्या बोलते हैं, किताब लेकर बैठना, हम डायरेक्ट ए का मान लिखेंगे, अभी बी का मान लिखेंगे, सी का मान, और तुम एकदम मुंह फैलाए बैठे रहो कि कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कहने का मतलब क्या, ए प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर बी प्लस बी बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं, पहले LHS लेंगे, एक बकलोल बोल दिया LHS, इसको इतने को बोल दिया LHS, इसको इतने को बोल दिया RHS, तो LHS हम लेंगे पहले। एमा हल क्या करना है सर जी, ई वाला और ई वाला के आंसर बराबर देखोगे, बस होएगा, सत्यापित होएगा, और कुछ नहीं करके उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या लिख देते हैं लोग। ठीक है, पहले LHS ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, तो ए का मान हम लिखेंगे डायरेक्ट, फिर बी का मान लिखेंगे, फिर सी का। ठीक है, ए का मान आपका है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हम बोल दें, मैं किताब लेकर बैठो, 1 2 दिख नहीं रहा, चलो ठीक है, 1 2 फिर 0 -1, ये हो गया, फिर ब्रेकर लगाएंगे, कैसे ब्रेकेट है ना, ब्रेकर लगाएंगे, और मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं, अब बी का मान लिखने जा रहे हैं, तो बी का लिखेंगे 3 4 7 8, ये बी का मान है। ठीक है, फिर ये वाला प्लस ला गया, प्लस लगाएंगे। ठीक है, फिर सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, सी वाला क्या है, -1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, ये ई था इतना, ई था इतना मैटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ई सेम टू सेम लिख लो, 1 2 0 -1। ठीक है, और प्लस लगा, एक जोड़ लो, एक जोड़ लो, तो 3 में से 1 गया, जोड़ का निशान लगा है लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो 3 में से 1 गया, कितना बच्चा, 2 बच्चा, जोड़ तो आता होगा आसानी से, हम थोड़ा स्पीड दे रहे हैं, 7 1 8, इसमें जुड़ेगा कोई मतलब नहीं, इसमें जुड़ेगा कोई मतलब, सेम टू सेम ये। अब इसको जब आगे हल करोगे, इसको सॉरी यहाँ प्लस लगा था, ये वाला प्लस लगा था, भुला गए, देखो कंपनी वाला फ़ोन कर दिया, उसी में भूल गए। ठीक है, यहाँ प्लस लगा था। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, 2 1 3 8 4 2 6, और ये घट जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 6 8 7। ठीक है, मतलब LHS हम लोग का आ गया 6 3 सॉरी 3 6 8 7 आ गया। अब लोग RHS हल करेंगे, क्या हल करेंगे, RHS हल करेंगे। ठीक है, चलो हल करा जाते हैं, कुछ गलत तो नहीं हुआ, हम देख रहे हैं भाई कि कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ, 1 मिनट हम चेक कर लें, नहीं होना चाहिए। हम वही चेक कर रहे थे कुछ गलत हुआ कि नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स आसान तो है लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, स्पीड दोगे तो गलते हो जी, तुरंत ही गलत होगा और कुछ नहीं। ठीक है, सही है, गलत नहीं है, सही है। ठीक है, ठीक है, गलत गलत नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा पेज चेंज कर लें, तो RHS ले रहे हैं, LHS हो गया, RHS ले रहे हैं। अब RHS लेंगे क्या, ध्यान से देखो, ये वाला ले लिए, अब इसको लेंगे, ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखो, चलो अब हम लोग ले रहे हैं RHS, RHS डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं, A प्लस बी ब्रैकेट में था प्लस सी, यही था ना, तो A का मान हम लिखेंगे 1 2 0 -1, ये होगा, फिर प्लस। ठीक है, अब इधर B का मान लिखेंगे, B का मान 3 4 7 8, ये B का मान हो गया, बड़ा ब्रैकेट दे दो क्योंकि यहाँ लगा था, A के मान लिख दिया, B के मान लिख दिया, प्लस लगा के अब C का मान प्लस C का मान। अब ध्यान से देखो, C का मान डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, C कितना था, -1 0 फिर 1 फिर 0 0 0, इस C का मान था। अब इसको हल कर लो, इसको जोड़ दो, फिर जो आंसर है इसमें ये जोड़ दो, बस हो गया, 3 1 4।
4 2 6, ये 7 ही रहेगा, 8 ये घट जाएगा, ये भी 7 ही रहेगा। फिर प्लस -1 0 1 0 ई है, ठीक है। अब ऊपर देखो, इसको जोड़ दो, 4 में से 1 गया, माइनस नहीं प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि 4 बड़ा तो प्लस ही रहेगा, 3 और 7 1 8, ये 6 ही रहेगा, ये 7 ही रहेगा, ठीक है। तो LHS बराबर RHS, आप लोग LHS मिला लेना, मुझे याद है 3 6 8 7 आया था, 3 6 8 7 आया था, और ये भी RHS भी आया। तो कहने मतलब का LHS बराबर RHS, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर हुआ, अतः सत्यापित हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, दिख नहीं रहा, प्रश्न नंबर 12। अब जो प्रश्न नंबर 12 है, ए मैट्रिक्स दे दिया, फिर ए की पावर के लिए बोला है, फिर मैट्रिक्स दिया 1 + 2k, फिर -4k, फिर k, फिर 1 - 2k, इसको बोला है लगाने के लिए बोला है, इसको हल करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसका जो मतलब सोल्यूशन है, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है थोड़ा लॉन्ग सोल्यूशन है, क्लास 11th का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, जगह कहा जाता है गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन का सिद्धांत से, उसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको सवाल नहीं कराऊंगा क्योंकि ये लॉन्ग भी है, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो हम करा देंगे, बट ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप लोग बोलोगे तो हम करा देंगे, इसमें क्लास 12th का कॉन्सेप्ट लगेगा। एक चैप्टर था गणितीय आगमन के सिद्धांत, उसमें 3 स्टेप होते हैं, तो तीनों स्टेप लेके इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सिद्ध करना है, इसमें ए की पावर k वाला सिद्ध करना है, तो हम करा देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम नहीं करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 स्किप करते रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका गुणा ही करना है शायद, क्वेश्चन नंबर 13 आपका गुणा करना है। प्रश्न नंबर जो 13 है, जो प्रश्न नंबर 13 है वो गुणा ही करना है, ठीक है। क्या करना है, गुणा करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब क्वेश्चन नंबर 13 ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है, ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है, ठीक है। चलो लगवा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ए का मान दिया है और बी का मान दिया, ए का मान मैं लिख रहा हूँ बिना कुछ समय गवाए, 4 2 1 फिर 0 1 3 फिर 3 2 0 ये दिया है। फिर बी का मान दिया, बी का मान दिया 1 2 3 0 2 4, ये बी का मान दे दिया, ठीक है। तो हमसे बोला है तो ए बी तथा बी ए, ध्यान से सुनना, ए बी तथा बी ए यदि संभव है तो ज्ञात करो, मतलब इन्हीं दोनों को फाइंड करो। यदि संभव है तो, अगर संभव ना आए तो ना ज्ञात करो, ठीक है। तो चलो इसको हम हल करते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम हल करते हैं, ध्यान से देखना कैसे हल होगा, इसको देखते रहना। पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी, ठीक है। तो ए के मान लिखेंगे, डायरेक्ट ए बी निकाल रहे हैं तो ए का मान पहले लिखेंगे, ए का मान जो ऊपर दिया है 4 2 1 फिर 0 1 3 फिर 3 2 0 मिलाते रहना आप लोग, ए हो गया। फिर बी का मान 1 2 3 0 2 4, ये बी का मान हो गया। अब ध्यान से देखो, ए बी अगर संभव तो निकालो, तो नहीं तो नहीं निकालो। अब ध्यान से देखो, ये क्या संभव पहले चेक कर ले रहे हैं, कहीं से पता चली संभव है कि ना है। ध्यान से देखो, इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, ठीक है, इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका गुणा करने के लिए कुछ नीचे है नहीं है, मतलब रो बाय कॉलम गुणा होता है, ठीक है। इसका गुणा हम इसके साथ कर देंगे, ठीक है, इसका गुणा हम इसके साथ कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ के गुणा करने के लिए कुछ नीचे है नहीं है, तो ए बी संभव है ही नहीं, ए बी संभव नहीं है। तो ध्यान से देखो, ए बी संभव नहीं है, ए बी संभव नहीं है। तो इसका गुणनफल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब चलो बी ए देख लिया जाए,
क्या देख लिया जाए, BA, BA। तो पहले B को लिख लेंगे 1 2 3 0 2 4, फिर A को लिख लेंगे 4 2 1, फिर 0 1 3, फिर 3 2 0। अब इसको देखेंगे, पहले संभव है, संभव है तो निकालेंगे, नहीं तो फिर इसको भी बोल देंगे इसकी संभव नहीं है। चलो ध्यान से देखो, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। संभव है, संभव है तो इसका गुणा करो फटाक फटाक से, फटाक फटाक से गुणा करो, ठीक है। इसका इसके साथ, इसके गुणा में बड़ा कन्फ्यूजन है, देखते रहना वरना बेहोश हो जाओगे। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो मैं स्पीड दे रहा हूँ, 4 कम 4, 3 दूनी 6 प्लस 2 यानी 2 कम 2। फिर इसका इसके साथ करो, इन तीनों का इसके साथ करो तो हो जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 6, ये हो जाएगा। अब इसका गुणा इन तीनों के साथ करो, थोड़ा गैप करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 0, 3 प्लस 6 प्लस 0 यानी 1 3 3, 3 दूनी 6 और 2 जीरो 0। अब फिर वही फॉलो करो इसके साथ, मैं डायरेक्ट स्पीड से लिख दे रहा हूँ, 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 प्लस 4। ऐसे आगे करोगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 12, 0 प्लस 0 प्लस 12 यानी 12। आगे करोगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 प्लस 0, ये आ जाएगा। कैसे, 2 3 6, 2 जीरो 0, 4 जीरो 0, ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर करो इसको थोड़ा अब कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हल कर लो। 6 4 10, 2 12, 6 3 9, 6 3 9, 8 4 12, ये 12 है ही और ये 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 13 था वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। 12 हम स्किप करवा दिए, छोड़ दिए, रीजन भी बता दिए क्यों छोड़ दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया। ये हम उसी वीडियो में करा देते जो 10वां क्वेश्चन कराए थे, लेकिन फ़ोन आ गया था इसलिए नहीं करा पाए। अब आज यहीं तक, अभी शाम को टाइम मिलेगा, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ दोपहर के समय में 11:30 बजे के आसपास, ठीक है। और टाइम मिली भैया तो शाम को इसको हम और बना देंगे। आज के इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद, थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के पास जिसको मैट्रिक समझ में ना आया हो। धन्यवाद।